गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले बात करते कल के पूछे गए सवाल पे। कल का सवाल था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया। तो मनाया गया 25 मई को। हाल ही में गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 25 मई को। तो क्यों मनाया गया जी? यह प्रत्येक 25 मई को, प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन गुमशुदा बालकों को जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों की याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार है, और उन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है, यानी जो अभी भी लापता उसको खोजना, और जो मिल चुका है उस बच्चों को याद रखने के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसने की थी? 1983 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। चलिए अब बात करते आज के सवाल की। आज का सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयास में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा। तो वो कौन है जी? अमेरिका। कौन देश है? अमेरिका। इन्होंने क्या बोला कि वह पाकिस्तान में जो भी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का उसको निपटने के लिए करीब $60 लाख देगा। तो क्यों देगा जी? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते कि पाकिस्तान में अभी भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीज की देखभाल करते हैं, और उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सक केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी कहाँ है जी? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का करेंसी क्या है जी? डॉलर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं। अब आई बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और यहाँ का करेंसी क्या है जी? रुपया है। और यहाँ के पीएम कौन है जी? इमरान खान जी हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी? ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी। तो यह देश है अमेरिका। यह देश है अमेरिका। तो यह ओपन स्काई संधि होता क्या है जी? चलिए जान लेते हैं कि अमेरिका राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के निगरानी उड़ाने की अनुमति देती है। यह संधि क्या चीज के लिए है? कि यह संधि सैन्य गतिविधियों की जांच, यानी सेना की जो गतिविधि होती है उसकी जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देता है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। संबंधित देश को इसकी सूचना देना क्या अनिवार्य है? इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध की शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिका राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। यह संधि किसने प्रस्तुत की थी? अमेरिका ने ही की थी। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? ड्वाइट
ड्वाइट आइजनहावर। इस संधि का उद्देश्य क्या है जी? कि सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना। इसका मेन मोटो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया? तो वह देश है जी जापान। जापान ने क्या किया कि आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की। क्यों किया जी? तो जापान के प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, और अन्य 4 हिस्सों से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई, है ना। और सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो पड़ोसी प्रांत कानगावा, चिबा, सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होक्काइडो से आपातकाल हटाने को मंजूरी दे दी। तो ये 4 और राज्य कौन है जी जापान के? पड़ोसी प्रांत कानगावा, है ना, चिबा, उसके बाद सैतामा और होक्काइडो। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों से आपातकाल इस महीने के शुरुआत में ही हटा लिया गया था, और जो भी बाकी प्रदेश बचे हुए थे, हिस्से बचे हुए थे, उसको इस महीने के शुरुआत में ही हटा लिया गया। अब जापान की बात करें तो जापान की राजधानी कहाँ है जी? टोक्यो है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे है। और यहाँ की मुद्रा क्या है जी? येन है। बात करें टोक्यो की, टोक्यो 2021 में ओलंपिक की मेजबानी करने वाला देश है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देश तथा मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो यह नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। अब देखते हैं इसके बारे में। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल के बंटवारे के कारण अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश के मध्य 1 दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। यानी अफ्रीकी महाद्वीप जो है उसके और भी देशों के मध्य 1 दशक से क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। और वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। और नील नदी क्या है? विश्व की लंबी नदी है, बता दिए। और यह नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य रेखा से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो यह 8। कितने हैं जी? 8। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा, है ना। इसका मुख्यालय जेनेवा है। इन्होंने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण प्रवेश करने की घोषणा की है। और कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। और ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलेंटियर को, जो भी वॉलेंटियर इसमें लोग काम कर रहे हैं, कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। और यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो है, यह मुख्य लाभ है
कि यह परीक्षण को तेज करेगा। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल परीक्षण को क्या करेगा, तेज करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह 65% की गिरावट आई है। चलिए अब बात करते हैं, यानी अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन कितना था? 3.13 मिलियन टन था। और अप्रैल 2019 में भारत में 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। फिर मार्च की बात करें, यानी मार्च 2020 में मार्च 2019 की तुलना में 14% उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इस्पात में 13% की गिरावट आई है। टोटल 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया जी? वह है पीके नायर, प्रेम कुमार नायर। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीके नायर जी की। यह जो थे अभी हाल ही में हम्बन टोटा में भारत के राजदूत हैं, लेकिन नियुक्त हुए हैं नाइजर के। हम्बन टोटा में यह भारत के अभी राजदूत हैं, लेकिन नाइजर में इसको नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते तरनजीत सिंह सिद्धू की। तो यह भी यूएसए में भारत के नए राजदूत हैं। विनय मोहन क्वात्रा और पवन कुमार। विनय मोहन क्वात्रा कहाँ के राजदूत हैं? नेपाल के राजदूत हैं। भारत के नेपाल में राजदूत हैं। और पवन कुमार यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के में भारत के राजदूत हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। सेना कमांडरों का सम्मेलन जो होता है, इसमें तीनों सेना के कमांडर शामिल होते हैं। इसका आयोजन जो होता है साल में 2 बार होता है। हाल ही में जो हुआ है, अभी जो चल रहा है 27 मई से लेकर 29 मई में होगा। और यह साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और यह सम्मेलन 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। यह सम्मेलन पहला जो होता है 27 से 29 मई, पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो होता है जून के लास्ट में इसका कंप्लीट होता है। अब बात करें नई दिल्ली की। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है जी? सॉरी, नई दिल्ली के सीएम कौन है जी? अरविंद केजरीवाल जी हैं। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी हैं। और नई दिल्ली ने एक 2 सम्मेलन को स्टार्ट किया था, ऑपरेशन शील्ड। हाल ही में ऑपरेशन शील्ड को स्टार्ट किया था। और एक था 5T प्लान। 2 थे। कौन सब थे? एक था ऑपरेशन शील्ड और एक था 5T प्लान को लागू करने वाला राज्य बना। और अरविंद केजरीवाल जी जो यहाँ के सीएम, इन्होंने एक ऐप्स को भी लॉन्च किया अपने नाम से, AK ऐप्स। ये सारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 2020 के NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है राजीव जोशी, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। अब बात करते हैं कि यह इवेंट अवार्ड द ईयर यानी
IPLA इवेंटर अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी, इसको बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अब बात करें NYIPLA की, तो NYIPLA का फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क इंटरएक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। बाकी ऑप्शन यानी शक्तिकांत दास, जो कि RBI के हाल ही में गवर्नर हैं और इसे करंट में एशिया पैसिफिक सेंटर बैंकर ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया गया है, इसको इसका अवार्ड मिला है। और अजीम प्रेमजी और अजय बंगा को ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन की, कि सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम टीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाएगा? तो यह है हुनर हाट मेला। हुनर हाट मेला, तो हुनर हाट मेला जो है यह देश के विभिन्न हिस्सों में दस्तकार और शिल्पकार भाग लेते हैं। इस मेले में दस्तकार और शिल्पकार भाग लेते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सोनपुर मेला। यह बिहार में होता है। सोनपुर जगह है, वहाँ पे मनाया जाता है, यह मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब बात करें सूरज कांड की, तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है यह मेला। और पुष्कर मेला यह राजस्थान में लगता है। तो ये हो गए आज के 27 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आज का पूछे जाने वाले सवाल के बारे में चलते हैं, कि आज का सवाल है कि हाल ही में किसने कलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च की? तो इसका ऑप्शन है फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ट्विटर। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट डे का करंट अफेयर कल आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।